जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू इनिशिएटिव में। आप लोगों की 11th जेपीएससी की परीक्षा मार्च में संभावित है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे पूरे साल का झारखंड करंट अफेयर्स। आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट के साथ रोज इस सीरीज को देखते जाना है ताकि आप इजीली अपना प्रॉपर पेपर कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है 5th माइनिंग कॉन्क्लेव, जो रांची में ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। यह 18 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका थीम था इम्पैक्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन माइनिंग इंडस्ट्री। इसका एजेंडा था कि किस प्रकार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माइनिंग बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने में और सेफ्टी को इम्प्रूव करने में। यहाँ पे एक फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड चैप्टर के चेयरमैन है अमृतांशु प्रसाद। चलिए, ये नेक्स्ट है झारखंड के स्पोर्ट्स डायरेक्टर सरोजनी लकड़ा जी। इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। उन्हें यह उपाधि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और सोशल वर्क के लिए प्रदान किया गया था। ये है हमारा बेतला नेशनल पार्क, जो झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपको मैप में दिख रहा होगा। यहाँ पे लातेहार है, ठीक है। और ये झारखंड का अकेला नेशनल पार्क है और पलामू टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे वाइल्ड डॉग्स की, जिसे झारखंड के लोकल लैंग्वेज में कोइया कहते हैं। कभी इनकी संख्या करीब 200 के आसपास पाई जाती थी, लेकिन अब ये डिसअपियर्ड हो गए हैं और इन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज डिक्लेयर्ड किया जा चुका है। इनके गायब होने की वजहों में रेबीज इन्फेक्शन को मुख्य माना गया है। चलिए अब देखते हैं, ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑफ झारखंड। इसमें हमारे PMFME यानी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस के तहत टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स के सभी प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है। आपके सामने पूरी लिस्ट दिख रही है। इसमें जैसे देखते हैं, देवघर का पेड़ा, दुमका का पेड़ा, धनबाद का पोटैटो, गिरिडीह का टोमेटो, पलामू का टोमेटो, पाकुड़ का मुंगेर, साहिबगंज का मैंगो, ये सभी प्रोडक्ट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित किया गया है। आप लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट्स के नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। यह जो शुरुआत है इसे जनवरी 2018 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। बाद में सेंटर ने इसे अडॉप्ट कर लिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। इसका उद्देश्य है इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल ग्रोथ को बढ़ाना और रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। नाउ ये तो देख लिया हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, फॉस्टर इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल ग्रोथ। अब ये है हमारा इन्वायरमेंट फेयर, जो रांची के मोहराबादी मैदान में लगाया गया था युगांतर भारती और नेचर फाउंडेशन के द्वारा। यह मेला 22 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक 10 दिनों के लिए लगाया गया था। इसका उद्देश्य था बच्चों को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए एजुकेट करना। अब ये नेक्स्ट है हमारा नेशनल जूट कॉन्क्लेव, जिसे पाकुड़ के झारखंड के पाकुड़ में इसे आयोजित किया गया था और इसे ज्योतिर्मय स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था जूट क्लस्टर के रूप में जिलों को बढ़ावा देना और किसानों को सही जानकारी देकर उन्हें जूट प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देना। यह है PDS एम्पावरमेंट स्कीम। इसमें फरवरी 1 से 14 तक झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट में PDS सशक्तिकरण पखवाड़ा यानी PDS एम्पावरमेंट फोर्टनाइट को आयोजित किया गया था, जिसका एम था 100% लोगों को राशन कार्ड प्रोवाइड करना और जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर लाना। साथ ही सभी बेनिफिशियरीज को उनके सही हेल्थ के लिए फ्री आयुष्मान कार्ड भी प्रोवाइड करना, जो उन्हें eKYC के द्वारा प्रदान किया जा रहा था। इसके लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच प्रज्ञा सेंटर्स द्वारा कैंप्स को ऑर्गेनाइज किया गया था कई जगहों पर।
अब हमारा नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसकी शुरुआत 2016 में ही हो गई थी, लेकिन 2019 के बाद कोरोना की वजह से इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था। इसे दोबारा 2023 फरवरी में स्टार्ट किया गया था। इसमें 60 वर्ष से अधिक एज के बुजुर्ग जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आते हैं, उन्हें झारखंड के रजरप्पा, देवघर, समेत शिखर, बासुकीनाथ, मलूटी और इटखोरी इत्यादि स्थानों पर ले जाया जाएगा। और झारखंड के बाहर स्थानों में हो गए द्वारका, सोमनाथ और बाकी नेम आपके नीचे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और इसका जो पहला चरण है वो 15 फरवरी से 21 फरवरी और दूसरा चरण 20 मार्च से 27 मार्च तक था। अब ये हमारा नेक्स्ट है यूथ अवार्ड। भारतीय भाषा परिषद द्वारा शेखर मलिक को हिंदी लैंग्वेज के लिए यूथ अवार्ड दिया गया है। शेखर मलिक झारखंड के ईस्ट सिंहभूम में घाटशिला के रहने वाले हैं। वह एक यंग राइटर हैं जिनकी पहली स्टोरी 2004 में प्रेमचंद्र कहानी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। ये नीचे मैप भी मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें ईस्ट सिंहभूम एरो से इंडिकेट किया हुआ है। आप जब भी पढ़िए मैप जरूर देखिए, इससे आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स का आइडिया होता रहेगा, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ये है सांसद खेल महोत्सव, जो रांची के खेल गांव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, फरवरी 17 से फरवरी 19 तक, जिसका थीम था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस फेस्टिवल में एथलेटिक्स के साथ आर्चरी, मार्शल आर्ट्स, कबड्डी, बैडमिंटन इन सभी को इंक्लूड किया गया था, जिसमें 17 प्रखंड के 200 पंचायतों से करीब 5000 प्लेयर्स से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। अब ये देख लिया आपने स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है, 200 पंचायत से और 5000 से ज़्यादा प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है ये है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ज्वाइंट पेन के लिए हर्बल मेडिसिन को डेवलप किया है। ये है BAU यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट्री यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर कौशल कुमार। इनके द्वारा इनोवेशन जो किया गया है उसका टाइटल का नाम है अ न्यू सिनर्जेटिक टॉपिकल एप्लीकेशंस फॉर्मुलेशन फॉर जॉइंट पेन्स, इन्फ्लेमेशन, स्किन केयर एंड द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम। यह दवा मार्केट में BAU बिरसॉल के नाम से अवेलेबल होगी। साथ ही 2021 में एक और हर्बल फॉर्मुलेशन BAU बिरसिन को भी अप्रूवल मिला था, जो चराई गोड़वा ट्री से प्रिपेयर किया गया था। हर्बल मेडिसिन के फील्ड में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा कदम है ये। चलिए ये नेक्स्ट है DVC यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसे IAC कॉर्पोरेट अवार्ड 2023 मिला है पब्लिक सेक्टर्स यूनिट कैटेगरी में। DVC को यह अवार्ड एकेडमिया कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली द्वारा दिया गया है फॉर पायनियरिंग वर्क इन बिल्डिंग फ्यूचर रेडी इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन। दामोदर वैली प्रोजेक्ट हमारे भारत का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था, जो 1948 में दामोदर रिवर पर बना, जो टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट पर बेस्ड था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में DVC का हेडक्वार्टर जरूर बताएंगे। अगर आपने BCW का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का वीडियो देखा है तो आपको दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डिटेल से पता होगा। नेक्स्ट है हमारा, ये है बुक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। यह बुक लिखी गई है राहुल रंजन जी के द्वारा। इसे फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। यह बुक भगवान बिरसा मुंडा की पॉलिटिकल लाइफ और कंटेम्प्रेरी झारखंड में एंटी कॉलोनिज्म के बारे में डिटेल से इस बुक में बताया गया है। ये है आदि महोत्सव। ये कुछ पिक्चर्स है आपको दिखाई गई है आदि महोत्सव की। ये से आयोजित किया गया था दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, जिसे इनॉग्रेट किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और यह महोत्सव जो है 16 फरवरी से 27 फरवरी तक चला था।
इसका उद्देश्य है हमारे ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करना। और ये है हमारे भगवान बिरसा मुंडा। इनकी जन्म तिथि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। आगे ये जो आदि महोत्सव है, ये एनुअल फेस्टिवल है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये हर साल आयोजित किया जाता है। यहाँ पे आप एक और आंसर जरूर लिखिएगा कि हमारे ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्टर जी कौन हैं। ये नेक्स्ट है भारत रंग महोत्सव, जो 22वां महोत्सव है, जो 2023 में 10 सिटीज में आयोजित किया गया था। दिल्ली, जयपुर, नासिक, भोपाल, राजमुंद्री, श्रीनगर, जम्मू, गुवाहाटी, केवड़िया और झारखंड के रांची में। इस फेस्ट को 1999 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य है हमारे थिएटर कल्चर और इंडियन डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। वर्तमान में हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं, ये आपको मैंने नाम भी यहाँ पे लिस्ट में दे दिया है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कल्चर के, उनका भी नाम है। आप ये सारे नाम्स भी देखते जाइए, ताकि अगर कहीं आए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन तो आप उसका सही आंसर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट अवार्ड। ये कोडरमा का 2 गांव है, अरकोसा और कांचटाड़। इन दोनों गांव को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। इसमें अरकोसा गांव को कैच द रेन इनिशिएटिव के लिए और कांचकांड गांव को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री विलेज के लिए अवार्ड दिया गया है। और यह जो उल्लेखनीय कार्य है दोनों गांवों का, ये डिप्टी कमिश्नर आदित्य रंजन के देखरेख में हुआ था। यह जो कैच द रेन इनिशिएटिव है, इस कैंपेन का टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसमें चेक डैम्स का निर्माण करना, वाटर हार्वेस्टिंग करना, ये सारे काम इसमें किए जाते हैं ताकि अच्छे से कंजर्वेशन हो सके वाटर का। ये है किचन गार्डन। प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत झारखंड में 4960 किचन गार्डन्स को सेटअप किया जाएगा, जिसमें मनरेगा के फंड का यूज किया जाएगा। और स्टेट हर एक स्कूल को 5000 रुपये भी देगी इसके मेंटेनेंस के लिए, ताकि ये प्रॉपर वे में इसका मेंटेनेंस किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सीरीज में। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। साथ ही जो भी फीडबैक है वो भी आप कमेंट करेंगे कि आपको हमारा यह इनिशिएटिव कैसा लगा। धन्यवाद। जोहार दोस्तों, झारखंड के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको फरवरी महीने के कुछ करंट अफेयर्स बताए थे, और आज हम मार्च के करंट अफेयर्स जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये है आपके लिए कुछ लाइन्स। द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। आपको अपने लाइफ में इन दोनों लाइन्स में से हमेशा चूज करना होगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप पेन ऑफ डिसिप्लिन चूज करते हैं तो आपको अभी डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, आपकी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए पेन ऑफ डिसिप्लिन को चूज कीजिए, पेन ऑफ डिसिप्लिन को एंजॉय कीजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। कैसी भी सिचुएशन हो, अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी को बनाए रखना है और अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। चलिए अब मूव करते हैं हमारे सेशन पे। ये है आपका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये झारखंड का एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में 4000 से ज़्यादा जो भी स्टेट रन स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, ताकि उन स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर किया जा सके। ये जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, इसके फर्स्ट फेज में 80 स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप किया जा रहा है। इन सारे स्कूल्स में आप यहाँ देख सकते हैं, इन्हें CBSE बोर्ड्स के अंदर ऑपरेट किया जा रहा है और ये मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, स्मार्ट क्लासेस हैं, यहाँ पे सेपरेट कंप्यूटर लैब्स हैं, कल्चरल हॉल्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है और एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे, ताकि स्टेट में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ एजुकेशनल इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड किया जा सके बच्चों को।
ये है क्रेडिट प्लान ऑफ 43,000 करोड़। ये आपके सामने ये पिक्चर है, ये है स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 की, जो झारखंड में आयोजित हुई थी मंत्रालय ऑडिटोरियम में रांची में। इसमें नाबार्ड द्वारा झारखंड के लिए 43,725 करोड़ रुपीस का स्टेट क्रेडिट प्लान दिया गया था। नाबार्ड का यह प्लान जो दिया गया था, इसका उद्देश्य ये है कि राज्य के जो अधिकतम किसान हैं उनको इनसे लाभ मिल सके और वो जो हाईटेक एग्रीकल्चर को अपना सके, जिससे राज्य में बेरोजगारी और माइग्रेशन जैसी समस्याओं को कम किया जा सके। इसका थीम है प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेट बजट विथ क्रेडिट प्लान। अब हम जानते हैं नाबार्ड के बारे में। ये है नाबार्ड। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ था और यह किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे था? तो ये बी शिवारमन के कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसका ये स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये है आपके सामने 6 कॉरिडोर, जो 1400 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे नेटवर्क बनाया जाएगा झारखंड में, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनेगा। और ये जो हाईवेज हैं, इनका मेन फोकस होगा जो स्टेट का जो इंडस्ट्रियल और टूरिज्म सेक्टर है, इसका ग्रोथ इसका मेन फोकस है। ये 6 कॉरिडोर्स आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 393 किलोमीटर लॉन्ग है। झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर, टूरिस्ट कॉरिडोर एंड होली टूरिस्ट कॉरिडोर। यहाँ पे एक बार हम मैप में इन सारे कॉरिडोर्स को देख लेते हैं, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ये है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये रहा आपका फर्स्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो आपके दुमका से लेकर यहाँ तक है। और ये आपका सेकंड नंबर है, ये है झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर, जो आपके साहिबगंज से लेकर चांडिल तक जाता है। ठीक है। एंड आपका ये थर्ड नंबर है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये आपके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर झुमरी तलैया से लेकर उड़ीसा बॉर्डर तक जा रहा है। एंड फोर्थ नंबर है, ये रहा आपका फोर्थ नंबर, ये है आपका झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर, जो आपके रांची से लेकर बिहार बॉर्डर तक जा रहा है। एंड फिफ्थ नंबर टूरिस्ट कॉरिडोर, ये आपके यहाँ से यहाँ तक गया। एंड सिक्स्थ आपका होली टूरिस्ट कॉरिडोर, ये यहाँ 6 है, ये 6 आपका जा रहा है रांची से लेकर देवघर तक, ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये मैप में मैंने बता दिया ताकि आपको याद करने में थोड़ा इजी हो। यहाँ पे मैंने सारे कॉरिडोर्स के डिटेल्स आपको दे दिए हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको इन सारे कॉरिडोर्स का एक अच्छा आइडिया हो जाए। ये है आपके लिए कुछ ट्रिक। ये वैसे डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रिक हैं जो हमारे झारखंड और बिहार की सीमा से लगते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड और बिहार की सीमा से टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, और ये उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स का एक ट्रिक है, जो एक फनी सा ट्रिक है। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। ये है जीपी छत हजार केजी घर दूगो साहेब। यहाँ पे जी फॉर गढ़वा हो गया, पी फॉर पलामू, छत फॉर छतरा, हजार यानी हजारीबाग, के फॉर कोडरमा, जी फॉर गिरिडीह, घर यानी देवघर, दू यानी दुमका, गो यानी गोड्डा एंड साहेब मतलब साहेबगंज। ये के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जीपी छत हजार केजी घर दूगो साहेब यानी गढ़वा पलामू चतरा हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह देवघर दुमका गोड्डा एंड साहेबगंज। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे बुक्स जो है ये मार्च में रिलीज हुए थे, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार इन्हें देख जाना है। ये बुक है झारखंड से लद्दाख, इसे लिखा था रश्मि शर्मा जी द्वारा लिखा गया है ये बुक। इसमें झारखंड और लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है, वहाँ की इनकी जनजातीय शैली, लोक कलाओं के बारे में इस बुक में डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री ऑफ सात परगनास, इसे लिखा है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी ने। और इस बुक का जो लॉन्च है वो हमारे झारखंड के जो ऑनरेबल गवर्नर हैं श्री सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया था। एंड ये नेक्स्ट बुक है वन सोल इन टू हार्ट्स, इसे प्रोफेसर अशोक सिन्हा द्वारा लिखा गया है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है आपके लोहरदग्गा मूवी की, जो एक हिंदी मूवी है। और यह लोहरदग्गा के
ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि आप एग्जाम में आंसर कर सके। यह मूवी 10 मार्च को रिलीज हुई थी और यह मूवी डायरेक्ट की गई थी लाल विजय सहदेव के द्वारा। और यहाँ पे मैंने लीड कैरेक्टर्स के नाम आपको दे दिए हैं और इनके बारे में एक छोटा सा आपको मैंने बता दिया है कि लोहरदगा मूवी में क्या कहानी है, एक आइडिया रहना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। ये है हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे। ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें हॉकी इंडिया असुंता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये इसकी प्राइज मनी है इस अवार्ड की। इसमें और भी प्लेयर्स हैं लेकिन हमारे लिए सलीमा टेटे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह झारखंड की है। और साथ ही ये जो सलीमा टेटे हैं, इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है कि इन्हें एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा एशियन कॉन्टिनेंट का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है 2 साल के लिए, यानी 2023 से 2025 के लिए इन्हें एशियन कॉन्टिनेंट का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। आपको ये याद रखना है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ की है? ये सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की है। ये रहा आपका मैप में सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। आप मैप जरूर देखिए जब भी पढ़िए। अब नेक्स्ट है ये कृषि पाठशाला। कृषि पाठशाला जो है ये झारखंड में किसानों को ट्रेन करने के लिए इस कृषि पाठशाला इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है ताकि किसानों के जो उन्हें एग्रीकल्चर में एक अच्छा उन्हें बूस्ट मिल सके। इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये जो इसमें एग्री टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा कृषि पाठशाला को। इन्हें कृषि, बागवानी, पशुपालन से जो भी रिलेटेड जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे उन्हें बात करने का मौका मिलेगा ताकि वो अपने एग्रीकल्चर को और बूस्ट कर सके। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत ये कृषि पाठशाला इनिशिएटिव है। ठीक है, इसके फर्स्ट फेज में 17 फार्मर्स स्कूल यानी 17 कृषक पाठशालाओं को डेवलप किया गया है अलग अलग एरियाज में और नेक्स्ट 3 साल में 100 और ऐसे कृषक पाठशालाओं का निर्माण करने की योजना है। और ये जो स्कूल्स होंगे इसमें 3 से 5 बिरसा विलेजेस को कवर किया जाता है। और यह जो समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना है यह 15 अगस्त 2001 को इसे अनाउंस किया गया था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करता है और इस योजना में किसानों को स्टेट द्वारा जितने भी स्कीम्स उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, जो भी स्कीम चलाए जाते हैं सबकी उन्हें जानकारी दी जाएगी। अब ये नेक्स्ट तस्वीर है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड समारोह की। इसमें हमारी प्रेसिडेंट ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स को वितरित किया था। इसमें आपको देखना है कि ये 3 इयर्स के लिए अवार्ड वितरण हुआ है। 2023 में अभी हुआ था मार्च के समय। और इसमें आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें झारखंड के 4 लोगों को अवार्ड मिला है। और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि 2 लोगों को 2019 का अवार्ड मिला है, 2 लोगों को 2021 का अवार्ड मिला है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है 2019 के लिए अवार्ड। इसमें है सरायकेला के छऊ गुरु बजेंद्र कुमार पटनायक। इन्हें 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है छऊ नृत्य के लिए। ठीक है, और ये है हमारे चेतन कुमार जोशी जो बोकारो से हैं और इन्हें फ्लूट यानी बांसुरी वादन के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आपको 2021 के लिए जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है उसकी लिस्ट है। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है दुर्गा प्रसाद मुर्मू, इन्हें फोक म्यूजिक एंड डांस के लिए मिला है। ये कहाँ के हैं? ये जादूगोड़ा ईस्ट सिंहभूम पे के रहने वाले हैं। और ये है हमारे अजय कुमार मलकानी, इन्हें डायरेक्शन यानी निर्देशन के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है और यह रांची के रहने वाले हैं। ये यहाँ पे मैप है। अभी मैंने आपको 4 लोगों के नाम बताए, एक रांची से हैं, एक सरायकेला से हैं, एक ईस्ट सिंहभूम से हैं और एक बोकारो से हैं। आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं और एक बार कमेंट सेक्शन में भी लिख देना है मैप को देखकर, ताकि आपको इन सारे के नाम एग्जाम्स में एकदम बिल्कुल याद रहें, भूलना नहीं है इनको। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस
यह 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस था जो 27 से 28 मार्च को, ये 27 से 28 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। एक मिनट, बस एक मिनट। इस कॉन्फ्रेंस में 11 यूनिवर्सिटीज के 11 वाइस चांसलर ने पार्टिसिपेट किया था और यह कहाँ हुआ था? हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी पिक्चर यहाँ पे है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका उद्घाटन किया था हमारे गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा। इनका उद्घाटन किया गया था। वो हमारे झारखंड के 10वें गवर्नर है, फरवरी में अपॉइंट हुए थे। अब ये हम देख लेते हैं एक बार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बारे में। यह यूनिवर्सिटी पहले रांची यूनिवर्सिटी के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी और बाद में यह इंडिपेंडेंटली विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टैब्लिश होता है 1992 में। ये कहाँ है? हजारीबाग में। आपको ये याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ ये है हमारे आचार्य विनोबा भावे जी। इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र में। आप इन्हें भूदान मूवमेंट से जानते हैं और इन्हें ही महात्मा गांधी द्वारा फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह के रूप में चुना गया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट सत्याग्रही का नाम तो मैंने बता दिया, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सेकंड सत्याग्रही और थर्ड सत्याग्रही के नाम्स को लिखना है, बताना है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के सेकंड और थर्ड सत्याग्रही कौन थे। भूलना नहीं है, कमेंट में जरूर बताना है मुझे। ये है साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो बीआईटी मिश्रा के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है कि डाटा सिक्योरिटी और डाटा रिकवरी जैसे इनको स्ट्रेंथन करना और डेटा मॉनिटरिंग पे वर्क करना। इन्होंने टाई अप किया है आईआईटी कानपुर के C3I हब के साथ इस साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव के लिए। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे हनी पॉट को डेवलप किया जाएगा साइबर क्रिमिनल्स को कैच करने के लिए। अगर हनी पॉट के बारे में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यह साइबर अटैकर्स के लिए एक ट्रैप की तरह कार्य करेगा। ये है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रांची में है। 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसके फाउंडर थे ब्रिज मोहन बिरला। बीआईटी जो है ये पहला इंस्टीट्यूट था जिसने स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था 1964 में। चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल जो है ये झारखंड के ट्राइबल्स द्वारा बनाया जाता है, स्पेशली मुंडा, हो, संथाल एंड उराव ट्राइब्स के द्वारा। ये जो है नए नव वर्ष के आगमन पे उनके द्वारा मनाया जाता है, जो जनरली मार्च अप्रैल के टाइम में मनाया जाता है झारखंड में। आप ये देख सकते हैं कि 2023 में 24 मार्च को मनाया गया था और 2024 में जो इस बार है वो 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसमें जो है साल और महुआ फ्लावर्स का यूज करते हैं ये ट्राइबल्स अपने जो उनकी देवी देवता है उनकी पूजा करने के लिए। यहाँ पे अगर हम सरहुल के बारे में जाने और तो सरहुल 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर एंड हुल। इसमें सर का मतलब होता है, सर कहते हैं साल वृक्ष का बीज, और हुल मतलब वर्शिप यानी पूजा, साल वृक्ष की पूजा। इसका मतलब यही हो जाता है, सरहुल का मतलब साल वृक्ष की पूजा। इसे हम यहाँ पे साल वृक्ष को हम लोग लोकल लैंग्वेज में सखुआ भी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे सखुआ का पेड़, तो बस ये वही है। इस फेस्टिवल को ही हम फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं और एक और नाम है बापरो, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस फेस्टिवल में माता सीता को धरती माता के रूप में पूजा जाता है और साल ट्री जो है इन्हें सरना देवी का स्थान मानकर पूजते हैं। उनका मानना है कि साल वृक्ष में सरना देवी निवास करती है जो उन्हें सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। ये हमने जान लिया सरहुल फेस्टिवल के बारे में एक अच्छे से। ये रहा आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो 2021 का है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के बारे में। आप जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
अब होता है हमारे आज के सेशन का अंत। आपको हमारा यह सेशन कितना यूजफुल लगा कमेंट कीजिएगा, साथ ही अपने आंसर्स भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अपने आंसर्स लिखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जोहार दोस्तों, झारखंड के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको फरवरी महीने के कुछ करंट अफेयर्स बताए थे और आज हम मार्च के करंट अफेयर्स जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए उनको डिस्कस करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये है आपके लिए कुछ लाइंस। द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। आपको अपने लाइफ में इन दोनों लाइंस में से हमेशा चूज करना होगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप पेन ऑफ डिसिप्लिन चूज करते हैं तो आपको अभी डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, आपकी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए पेन ऑफ डिसिप्लिन को चूज कीजिए, पेन ऑफ डिसिप्लिन को एंजॉय कीजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। कैसी भी सिचुएशन हो, अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी को बनाए रखना है और अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। चलिए अब मूव करते हैं हमारे सेशन पे। ये है आपका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये झारखंड का एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में 4000 से ज़्यादा जो भी स्टेट रन स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, ताकि उन स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर किया जा सके। ये जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है इसके फर्स्ट फेज में 80 स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप किया जा रहा है। इन सारे स्कूल्स में आप यहाँ देख सकते हैं, इन्हें सीबीएसई बोर्ड्स के अंडर ऑपरेट किया जा रहा है और ये मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, स्मार्ट क्लासेस हैं, यहाँ पे सेपरेट कंप्यूटर लैब्स हैं, कल्चरल हॉल्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है और एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे, ताकि स्टेट में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ एजुकेशनल इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड किया जा सके बच्चों को। ये है क्रेडिट प्लान ऑफ 43,000 करोड़। ये आपके सामने ये पिक्चर है, ये है स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 की, जो झारखंड में आयोजित हुई थी मंत्रालय ऑडिटोरियम में रांची में। इसमें नाबार्ड द्वारा झारखंड के लिए 43,725 करोड़ रुपीस का स्टेट क्रेडिट प्लान दिया गया था। नाबार्ड का यह प्लान जो दिया गया था, इसका उद्देश्य ये है कि राज्य के जो अधिकतम किसान हैं उनको इनसे लाभ मिल सके और वो जो हाईटेक एग्रीकल्चर को अपना सके, जिससे राज्य में बेरोजगारी और माइग्रेशन जैसी समस्याओं को कम किया जा सके। इसका थीम है प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेट बजट विथ क्रेडिट प्लान। अब हम जानते हैं नाबार्ड के बारे में। यह है नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ था और यह किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे था? तो ये बी शिवारमन के कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसका ये स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये है आपके सामने 6 कॉरिडोर, जो 1400 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे नेटवर्क बनाया जाएगा झारखंड में, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनेगा। और ये जो हाईवेज हैं इनका मेन फोकस होगा जो स्टेट का जो इंडस्ट्रियल और टूरिज्म सेक्टर है, इसका ग्रोथ इसका मेन फोकस है। ये 6 कॉरिडोर्स आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 393 किलोमीटर लॉन्ग है, झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर, टूरिस्ट कॉरिडोर एंड होली टूरिस्ट कॉरिडोर। यहाँ पे एक बार हम मैप में इन सारे कॉरिडोर्स को देख लेते हैं, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ये है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये रहा आपका फर्स्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो आपके दुमका से लेकर यहाँ तक है। और ये आपका सेकंड नंबर है, ये है झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर, जो आपके साहिबगंज से लेकर चांडिल तक जाता है। ठीक है। एंड आपका ये थर्ड नंबर है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये आपके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर झुमरी तलैया से लेकर उड़ीसा बॉर्डर तक जा रहा है। एंड फोर्थ नंबर है, ये रहा आपका फोर्थ नंबर, ये है आपका झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर, जो आपके रांची से लेकर बिहार बॉर्डर तक जा रहा है। एंड फिफ्थ नंबर टूरिस्ट कॉरिडोर, ये यहाँ से यहाँ तक गया। एंड सिक्स्थ आपका होली टूरिस्ट कॉरिडोर, ये यहाँ 6 है, ये 6 आपका जा रहा है रांची से लेकर देवघर तक, ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये मैप में मैंने बता दिया ताकि आपको याद करने में थोड़ा इजी हो। यहाँ पे मैंने सारे कॉरिडोर्स के डिटेल्स आपको दे दिए हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा ताकि
आपको इन सारे कॉरिडोर्स का एक अच्छा आइडिया हो जाए। ये है आपके लिए कुछ ट्रिक। ये वैसे डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रिक है जो हमारे झारखंड और बिहार की सीमा से लगते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड और बिहार की सीमा से टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, और ये उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स का एक ट्रिक है जो एक फनी सा ट्रिक है। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। ये है जीपी छत हजार केजी घर दूगो साहेब। यहाँ पे जी फॉर गढ़वा हो गया, पी फॉर पलामू, छत फॉर छतरा, हजार यानी हजारीबाग, के फॉर कोडरमा, जी फॉर गिरिडीह, घर यानी देवघर, दू यानी दुमका, गो यानी गोड्डा, एंड साहेब मतलब साहेबगंज। ये के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जीपी छत हजार केजी घर दूगो साहेब यानी गढ़वा पलामू चतरा हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह देवघर दुमका गोड्डा एंड साहेबगंज। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे बुक्स जो है ये मार्च में रिलीज हुए थे, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार इन्हें देख जाना है। ये बुक है झारखंड से लद्दाख, इसे लिखा था रश्मि शर्मा जी द्वारा लिखा गया है ये बुक। इसमें झारखंड और लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है, वहाँ की इनकी जनजातीय शैली, लोक कलाओं के बारे में इस बुक में डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री ऑफ सात परगनास, इसे लिखा है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी ने। और इस बुक का जो लॉन्च है वो हमारे झारखंड के जो ऑनरेबल गवर्नर हैं श्री सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया था। एंड ये नेक्स्ट बुक है वन सोल इन टू हार्ट्स, इसे प्रोफेसर अशोक सिन्हा द्वारा लिखा गया है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है आपके लोहरदगा मूवी की, जो एक हिंदी मूवी है, और यह लोहरदगा के ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि आप एग्जाम में आंसर कर सके। यह मूवी 10 मार्च को रिलीज हुई थी और यह मूवी डायरेक्ट की गई थी लाल विजय सहदेव के द्वारा। और यहाँ पे मैंने लीड कैरेक्टर्स के नाम आपको दे दिए हैं और इनके बारे में एक छोटा सा आपको मैंने बता दिया है कि लोहरदगा मूवी में क्या कहानी है, एक आइडिया रहना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। ये है हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे। ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें हॉकी इंडिया असुंता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये इसकी प्राइज मनी है इस अवार्ड की। इसमें और भी प्लेयर्स हैं लेकिन हमारे लिए सलीमा टेटे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह झारखंड की है। और साथ ही ये जो सलीमा टेटे हैं, इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है कि इन्हें एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा एशियन कॉन्टिनेंट का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है 2 साल के लिए, यानी 2023 से 2025 के लिए इन्हें एशियन कॉन्टिनेंट का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। आपको ये याद रखना है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ की है? ये सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की है। ये रहा आपका मैप में सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। आप मैप जरूर देखिए जब भी पढ़िए। अब नेक्स्ट है ये कृषि पाठशाला। कृषि पाठशाला जो है ये झारखंड में किसानों को ट्रेन करने के लिए इस कृषि पाठशाला इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, ताकि किसानों के जो उन्हें एग्रीकल्चर में एक अच्छा उन्हें बूस्ट मिल सके। इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये जो इसमें एग्री टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा कृषि पाठशाला को। इन्हें कृषि बागवानी पशुपालन से जो भी रिलेटेड जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे उन्हें बात करने का मौका मिलेगा ताकि वो अपने एग्रीकल्चर को और बूस्ट कर सके। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत ये कृषि पाठशाला इनिशिएटिव है। ठीक है, इसके फर्स्ट फेज में 17 फार्मर्स स्कूल यानी 17 कृषक पाठशालाओं को डेवलप किया गया है अलग अलग एरियाज में, और नेक्स्ट 3 साल में 100 और ऐसे कृषक पाठशालाओं का निर्माण करने की योजना है। और ये जो स्कूल्स होंगे इसमें 3 से 5 बिरसा विलेजेस को कवर किया जाता है। और यह जो समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना है यह 15 अगस्त 2001 को इसे अनाउंस किया गया था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करता है, और इस योजना में किसानों को स्टेट द्वारा जितने भी स्कीम्स
उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, जो भी स्कीम चलाए जाते हैं सबकी उन्हें जानकारी दी जाएगी। अब ये नेक्स्ट तस्वीर है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड समारोह की। इसमें हमारी प्रेसिडेंट ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स को वितरित किया था। इसमें आपको देखना है कि ये 3 इयर्स के लिए अवार्ड वितरण हुआ है। 2023 में अभी हुआ था मार्च के समय, और इसमें आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें झारखंड के 4 लोगों को अवार्ड मिला है। और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि 2 लोगों को 2019 का अवार्ड मिला है, 2 लोगों को 2021 का अवार्ड मिला है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है 2019 के लिए अवार्ड। इसमें है सरायकेला के छऊ गुरु बजेंद्र कुमार पटनायक। इन्हें 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है छऊ नृत्य के लिए, ठीक है। और ये है हमारे चेतन कुमार जोशी, जो बोकारो से हैं, और इन्हें फ्लूट यानी बांसुरी वादन के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ये नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें आपको 2021 के लिए जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है उसकी लिस्ट है। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है दुर्गा प्रसाद मुर्मू, इन्हें फोक म्यूजिक एंड डांस के लिए मिला है। ये कहाँ के हैं? ये जादूगोड़ा ईस्ट सिंहभूम पे के रहने वाले हैं। और ये है हमारे अजय कुमार मलकानी, इन्हें डायरेक्शन यानी निर्देशन के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, और यह रांची के रहने वाले हैं। ये यहाँ पे मैप है। अभी मैंने आपको 4 लोगों के नाम बताए, एक रांची से हैं, एक सरायकेला से हैं, एक ईस्ट सिंहभूम से हैं और एक बोकारो से हैं। आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं और एक बार कमेंट सेक्शन में भी लिख देना है मैप को देखकर, ताकि आपको इन सारे के नाम एग्जाम्स में एकदम बिल्कुल याद रहें, भूलना नहीं है इनको। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस। यह 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस था जो 27 से 28 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। एक मिनट, बस एक मिनट। इस कॉन्फ्रेंस में 11 यूनिवर्सिटीज के 11 वाइस चांसलर ने पार्टिसिपेट किया था, और यह कहाँ हुआ था? हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी पिक्चर यहाँ पे है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका उद्घाटन किया था हमारे गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा। इनका उद्घाटन किया गया था। वो हमारे झारखंड के 10वें गवर्नर है, फरवरी में अपॉइंट हुए थे। अब ये हम देख लेते हैं एक बार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बारे में। यह यूनिवर्सिटी पहले रांची यूनिवर्सिटी के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी, और बाद में यह इंडिपेंडेंटली विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टैब्लिश होता है 1992 में। ये कहाँ है? हजारीबाग में। आपको ये याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ ये है हमारे आचार्य विनोबा भावे जी। इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र में। आप इन्हें भूदान मूवमेंट से जानते हैं, और इन्हें ही महात्मा गांधी द्वारा फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह के रूप में चुना गया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट सत्याग्रही का नाम तो मैंने बता दिया, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सेकंड सत्याग्रही और थर्ड सत्याग्रही के नाम्स को लिखना है, बताना है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के सेकंड और थर्ड सत्याग्रही कौन थे। भूलना नहीं है, कमेंट में जरूर बताना है मुझे। ये है साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जो बीआईटी मिश्रा के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है कि डाटा सिक्योरिटी और डाटा रिकवरी जैसे इनको स्ट्रेंथन करना और डेटा मॉनिटरिंग पे वर्क करना। इन्होंने टाई अप किया है आईआईटी कानपुर के C3I हब के साथ इस साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव के लिए। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे हनी पॉट को डेवलप किया जाएगा साइबर क्रिमिनल्स को कैच करने के लिए। अगर हनी पॉट के बारे में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यह साइबर अटैकर्स के लिए एक ट्रैप की तरह कार्य करेगा। ये है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो रांची में है। 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था, और इसके फाउंडर थे ब्रिज मोहन बिरला। बीआईटी जो है ये पहला इंस्टीट्यूट था जिसने स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था 1964 में।
चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल जो है ये झारखंड के ट्राइबल्स द्वारा बनाया जाता है, स्पेशली मुंडा, हो, संथाल एंड उराव ट्राइब्स के द्वारा। ये जो है नए नव वर्ष के आगमन पे उनके द्वारा मनाया जाता है, जो जनरली मार्च अप्रैल के टाइम में मनाया जाता है झारखंड में। आप ये देख सकते हैं कि 2023 में 24 मार्च को मनाया गया था और 2024 में जो इस बार है वो 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसमें जो है साल और महुआ फ्लावर्स का यूज करते हैं ये ट्राइबल्स अपने जो उनकी देवी देवता है उनकी पूजा करने के लिए। यहाँ पे अगर हम सरहुल के बारे में जाने और तो सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है, सर एंड हुल। इसमें सर का मतलब होता है, सर कहते हैं साल वृक्ष का बीज, और हुल मतलब वर्शिप यानी पूजा, साल वृक्ष की पूजा, इसका मतलब यही हो जाता है। सरहुल का मतलब साल वृक्ष की पूजा। इसे हम यहाँ पे साल वृक्ष को हम लोग लोकल लैंग्वेज में सखुआ भी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे सखुआ का पेड़, तो बस ये वही है। इस फेस्टिवल को ही हम फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम है बापोरो, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस फेस्टिवल में माता सीता को धरती माता के रूप में पूजा जाता है, और साल ट्री जो है इन्हें सरना देवी का स्थान मानकर पूजते हैं। उनका मानना है कि साल वृक्ष में सरना देवी निवास करती है, जो उन्हें सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। ये हमने जान लिया सरहुल फेस्टिवल के बारे में एक अच्छे से। ये रहा आपके सामने ये एक क्वेश्चंस है जो 2021 का है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के बारे में। आप जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब होता है हमारे आज के सेशन का अंत। आपको हमारा यह सेशन कितना यूजफुल लगा कमेंट कीजिएगा, साथ ही अपने आंसर्स भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अपने आंसर्स लिखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जोहार दोस्तों, झारखंड के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट सेशन में हम फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को कर चुके हैं। आज हम मई के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे स्वामी विवेकानंद जी, और ये है उनका कोट, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहिए और काम करते रहिए। ये है हमारा पहला स्लाइड। झारखंड में सॉइल टेस्टिंग लैब्स डेवलप किए जाएंगे। कितने स्कूल्स में? तो ये 500 हाई स्कूल्स में सॉइल टेस्टिंग लैब्स को डेवलप किया जाएगा। यह व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा सॉइल टेस्टिंग के लिए, ताकि जब वो ट्रेन हो जाएं तो उसके बाद वो या तो अपने लैंड के सॉइल्स को या फिर जो किसी दूसरे फार्मर्स हैं उनके लैंड के सॉइल्स को लाकर उनकी टेस्टिंग करें, जिसके बाद जो भी किसान है उन्हें यह बताया जा सके कि उनका जो खेत है उसकी जो मिट्टी है वो कैसी है, उनमें कैसे किस तरह के किस तरह की उसकी उपजाऊ क्षमता है, ताकि उसमें जो फसल लगाया जा सके वो किस तरह का लगाए और कौन सा फसल लगाए ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। इसलिए यह इनिशिएटिव शुरू किया गया है सॉइल टेस्टिंग लैब। और साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल भी जो अरेंज किया है सीड ट्रैकिंग के लिए, ताकि झारखंड के जो भी किसान हैं उन्हें राइट सीड्स यानी सही क्वालिटी के सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में किया जा सके। ये है आशा किरण बड़ला, जिन्होंने 21st नेशनल फेडरेशन कप अंडर 20 वुमेन्स चैंपियनशिप जो तमिलनाडु में आयोजित हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। यह 800 मीटर की प्रतिस्पर्धा थी, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये कहाँ से है? ये झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट की है, आशा किरण बड़ला। आपको इनका नाम याद रखना है। मैंने आपको एक पिछले या तो मार्च के सेशन में मैंने आपको बताया था, एक सिमडेगा से थी हमारी प्लेयर, क्या नाम था उनका? सलीमा टेटे। उनका भी नाम आप जरूर याद रखेंगे, वो हॉकी प्लेयर थी। ये है, आप देख सकते हैं
यहाँ पे ये मैंने गुमला डिस्ट्रिक्ट का मैप आपके सामने रखा है, ताकि इससे रिलेटेड आप मैप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी। ये जो गुमला डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यह साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में आपका ये गुमला डिस्ट्रिक्ट आता है। और साउथ छोटा नागपुर जो डिवीजन है, इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो इसमें टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन है? यहाँ पे सिमडेगा आ जाता है, फिर गुमला आ जाता है, फिर इधर लोहरदग्गा है, और इधर रांची है, और यहाँ खूंटी है। यानी टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इस साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में। मैंने यहाँ पे आपको नेम भी लिख दिया है, सिमडेगा, गुमला, लोहरदग्गा, रांची और खूंटी। इसमें रांची आपका हेडक्वार्टर है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन का। आप देख सकते हैं मैप में, हमारा जो झारखंड है वो टोटल 5 डिविजन्स में है। पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन, कोल्हन डिवीजन, और ये आपने अभी जस्ट देखा ही। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और ये जो इनमें जो एक ये गुमला डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये इसमें टोटल 12 ब्लॉक्स है गुमला डिस्ट्रिक्ट में। ये रहा आपका गुमला डिस्ट्रिक्ट। और ये जो हमारी आशा किरण बरला जी है, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट के कामदारा की है, कामदारा ब्लॉक से हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ब्लॉक से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने बता दिया। इसमें 12 ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक वाइज ये मैप भी है, और ये यहाँ पे आपका है कामदारा ब्लॉक। अब ये है झारखंड का पहला एयर एम्बुलेंस सर्विस, जो लॉन्च की हुआ था मई में। इसे उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उन्होंने लॉन्च किया था, श्री हेमंत सोरेन जी ने। यह लॉन्च किया गया था ताकि राज्य में जो है मेडिकल सर्विसेज फैसिलिटीज की जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको बूस्ट किया जा सके। और इस दौरान गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो बुकिंग की जाएगी, इसके 2 घंटे के भीतर ही ये जो रेडी हो जाएगा, और यह इमरजेंसी इक्विपमेंट और डॉक्टर से ये लैस होगी ये सुविधा। और यह जो एयर एम्बुलेंस सुविधा है, ये आप देख सकते हैं रांची, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद और गिरिडीह, ये 7 सेंटर्स में ये सर्विस स्टार्ट की जाएगी। ये आपका है फर्स्ट बोट एम्बुलेंस सर्विस, जो स्टार्ट किया गया है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। और यह इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि जो गंगा रिवर के पास दियरा क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी हेल्प की जा सके। क्योंकि मानसून के दौरान आप जानते हैं, जब वहाँ नदियों में ज़्यादा पानी आ जाता है तो लोगों का आना जाना बहुत प्रभावित हो जाता है। तो उन दिनों के लिए यह बोट हेल्थ सर्विस बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। और इसमें जो है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है ये, इसके अंदर दो बोट्स खरीदे गए थे। तो एक बोट जो है साहिबगंज एरिया में, और एक दूसरा बोट राजमहल एरिया में। ये दोनों एरिया में इन बोट्स को चलाया जाएगा, ताकि वहाँ पे लोगों को सही सुविधाएं सही वक्त पे दी जा सके। और ये रहा अब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। मैंने आपको पिछले वीडियो में आदर्श स्कूल के बारे में बताया था, जिसके फर्स्ट फेज में 80 स्कूल्स के डेवलपमेंट का प्लान था, और उन 80 स्कूल्स को डेवलप किया जा रहा था जो डेवलप हो चुके हैं। तो उन्हीं का इनॉग्रेशन हुआ था 2 मई 2023 को, और इसे इनॉग्रेट किया था उस वक्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन जी ने। आप देख सकते हैं, ये उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं। और ये गए थे कहाँ? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हाई स्कूल, जो ध्रुवा रांची में है। इन्होंने वहां पे जाके इनॉग्रेशन किया था। और बाकी के जो स्कूल्स थे, क्योंकि टोटल 80 स्कूल्स का इनॉग्रेशन हुआ था, तो बाकियों को वर्चुअली इनॉग्रेट कर दिया गया था। और ये गए थे हमारे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हाई स्कूल ध्रुवा रांची में। और ये जो इनिशिएटिव है, इसमें 80 डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए जा रहे हैं, और साथ ही 325 ब्लॉक लेवल लीडर स्कूल्स डेवलप होंगे। 4091 ग्राम पंचायत लेवल मॉडल स्कूल्स डेवलप होंगे, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें सही क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। और इसी इनिशिएटिव में ये जो 80 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई थी नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एंड IIMs में उन्हें
अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है ताकि इन जो ये सारे जो स्कूल्स हैं इनका सही से संचालन किया जा सके। अब ये है श्री बंसीधर महोत्सव। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था, देख सकते हैं आप, बंसीधर नगर, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में। इसे इनॉग्रेट किया था हेमंत सोरेन जी ने। और यह 2 दिवसीय श्री बंसीधर महोत्सव है जो 3 से 4 मई को आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में श्री बंसीधर नगर में आयोजित हुआ था। और यह आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे स्टेट फेस्टिवल का भी दर्जा मिल चुका है। अब जानते हैं हम ये बंसीधर टेम्पल। ये बंसीधर टेम्पल फेमस है वहाँ बंसीधर में, क्योंकि यहाँ पे जो राधा कृष्ण की मूर्ति है वो सोने की मूर्ति है। और कहा जाता है कि ये जो मूर्तियां हैं ये 32 मन गोल्ड की बनी है। 32 मन गोल्ड यानी आप जानते हैं एक मन में कितना होता है? एक मन में ऑफ 40 किलो गोल्ड होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल 32 मन में कितने गोल्ड्स होंगे। तो ये इसलिए फेमस है। और साथ ही यह जो प्लेस है यह बाबा बंसीधर और राजा पहाड़ी के लिए फेमस है। और राजा पहाड़ी क्या है? ये भी टेम्पल है और ये महादेव जी का टेम्पल है। ठीक है, अब ये देखते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बंसीधर नगर को देख लेते हैं ये कहाँ पे है। मैंने आपको बताया था कि ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। ये रहा आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बंसीधर नगर है। तो ये रहा गढ़वा का फुल मैप, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आपको मैप में देखिए कहीं पे भी आपको बंसीधर नगर दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। ये क्या है? ये है नगर उंतारी। आप इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। नगर उंतारी बंसीधर का ही ओल्ड नेम है और न्यू नेम है बंसीधर नगर। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है कि नगर उंटारी और बंसीधर एक ही है, बस नगर उंटारी ओल्ड नेम है और बंसीधर न्यू नेम है। तो आपको याद रखना है कि गढ़वा गढ़वा में है बंसीधर नगर और उसी का ओल्ड नेम है नगर उंटारी। और जहाँ पे ये फेस्टिवल आयोजित हुआ था श्री बंसीधर महोत्सव 3 से 4 मई के बीच में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये है संथाली लिटरेचर। इनकी जो है 5 मई को 119वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। और ये एक ग्रेट संथाली लिटरेचर है और इन्हें ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का इन्वेंटर भी बोला जाता है। इनका जो जन्म है उड़ीसा के रायरंगपुर मयूरभंज के डांडबोस में हुआ था। देख सकते हैं आप, रायरंगपुर मयूरभंज स्टेट ऑफ उड़ीसा में हुआ था। इसके सम्मान में जो सीएम साहब है वो उड़ीसा गए थे इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। ये हैं गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू जी। इन्होंने ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था 19वीं शताब्दी के पहले, क्योंकि संथालियों की कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी, केवल वो लोग ऑरली ही इसे यूज करते थे। कुछ भी लिखा हुआ उनका लैंग्वेज नहीं था। जो बात इन्हें अच्छी नहीं लगी तो इसलिए इन्होंने इस पे काम किया। और कहा जाता है कि लगभग 1925 ईस्वी के दौरान इन्होंने ओल्ड चिकी जो स्क्रिप्ट है उसको डेवलप कर लिया था। तो इस ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में जो पहली बुक है वो हाई सेरेना, ये 1936 में पब्लिश हुई थी। और पंडित मुर्मू जी जो है इन्होंने अपना पहला प्ले जो बीडू चंदन था वो 1942 में पब्लिश किया था। और इनकी लास्ट बुक थी राह अंद्रो। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट के बारे में हम जान रहे हैं। तो ये जो संथाली लैंग्वेज है ये 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। इसे आपको मुझे यहाँ पे बताना है कि ये 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा हमारे 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था? और यह भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि संथाली के साथ साथ और कितनी भाषाओं को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। और वो भी इस एक साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था ये भी आप मुझे बताएंगे। ये नेक्स्ट मूव करते हैं। ये है जमशेदपुर की अस्मिता दोरजी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ये कहाँ की है? ये जमशेदपुर की है। ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था एवरेस्ट की चढ़ाई का। ये टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर है और ये 39 ईयर्स ओल्ड है। इन्होंने, आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई अप्रैल 3 में स्टार्ट की थी और ये
23 मई को इन्होंने फतह कर लिया था माउंट एवरेस्ट को। और ये जो इन्होंने फतह किया था, ये विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट के किया था। और ये जो है, इनके जो शेरपा गुरु थे इस दौरान, वो थे नेपाल के लखपा नुरु। नाउ ये है, और साथ में इनके बारे में 2-3 चीज़ हम लोग और जान लेते हैं कि ये तो उनका पहला प्रयास था 2022 में माउंटेन एवरेस्ट माउंटेन को जब इन्होंने कोशिश की थी, उस वक्त ये असफल रही थी। उसके बाद इन्होंने 2023 में इसे सफलतापूर्वक फतह किया। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, 2022 में ही इन्होंने नेपाल के माउंट मनालसू, ये रहा माउंट मनालसू, ये पिक्चर भी है जो नेपाल का है। ये कितना है, 8163 मीटर हाई है। विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन इन्होंने इसे क्लाइम किया था, और ये ऐसा करने वाली दूसरी इंडियन महिला बनी थी जिन्होंने माउंट मनालसू को क्लाइम किया था। ये जो माउंट मनालसू है, ये हमारे वर्ल्ड का 8th हाईएस्ट माउंटेन है, जो लगभग 8163 मीटर हाई है। इसे कुपुंज भी कहते हैं हम। और संस्कृत में मनांसू का मीनिंग होता है सोल, यानी आत्मा। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ये बताना है कि विच पीक इज नोन एज 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो। आप मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। ये है जमशेदपुर। जमशेदपुर के बारे में अब हम जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी अस्मिता दोरजी, ये जमशेदपुर से रिलेटेड है, तो जमशेदपुर के बारे में जान लेते हैं। यह फर्स्ट प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया था। और ये जो जमशेदपुर है, इसका ओरिजिनल नाम था साक्ची। इसका ओरिजिनल नाम जमशेदपुर नहीं था, साक्ची नाम था। और लेकिन 1919 में जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, उन्होंने जमशेदजी टाटा के सम्मान में इस शहर का नाम रख दिया जमशेदपुर। तो आप ये नाम भी याद रखेंगे, साक्ची। आप मुझे ये बताएंगे कि जमशेदपुर किस रिवर पर है। रिवर का नाम आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है बुक स्वर तरंगिनी। इसका इनॉग्रेशन किया था स्टेट मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल और अन्य लोगों द्वारा इनॉग्रेशन किया था। और इसकी लेखिका है डॉक्टर रश्मि कुमारी। वह म्यूजिक टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। इस बुक में 151 सॉन्ग्स के वोकल स्क्रिप्ट्स हैं, जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ म्यूजिक्स को भी इंजॉय कर सकेंगे। देखिए, अब ये हमारा नेक्स्ट है पर्यटन बिहार। इसका इनॉग्रेशन मई में किया गया था। यह रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, पर्यटन बिहार। ये है पतरातू डैम के पास स्थित है। पतरातू लेक रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ही वेल इक्विप्ड एक वीआईपी गेस्ट हाउस बनाया गया है, ताकि उस एरिया में टूरिज्म और रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके और यहाँ के क्षेत्र को प्रमोट किया जा सके। और यहाँ पे जल्द ही रोपवे जैसी फैसिलिटीज को भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम देख लेते हैं पतरातू डैम के बारे में। पतरातू डैम जो है वो नलकर्णी रिवर पे है, और यहाँ पे इसे इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन है, इसको वाटर सप्लाई किया जा सके। ये एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और यहाँ पे डैम के पास ही एक पंचवाहिनी टेम्पल भी है। और ये जो पतरातू डैम है, इसे ही हम नलकर्णी डैम के नाम से भी जानते हैं। और ये है अब हमारा नेक्स्ट न्यूज़। ये है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जो झारखंड में 3 दिवसीय दौरे में आई थी। और इन्होंने, ये मई के दौरान का ये न्यूज़ है, इन्होंने इस दौरान झारखंड में हाई कोर्ट का उद्घाटन किया था। और साथ ही ये सेकंड कॉन्वोकेशन समारोह में भी शामिल हुई थी। और खूंटी में एक प्रोग्राम है, उसमें भी गई थी। उसे डिटेल में देखते हैं। ये रहा सेकेंड कॉन्वोकेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो रांची में हुआ था। इसमें द्रौपदी मुर्मू जी हिस्सा ली थी। और ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो यह 2016 में स्टैब्लिश हुआ था। अब ये हम देख लेते हैं महिला सम्मान, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सम्मेलन। इसमें जो यह खूंटी में आयोजित हुआ था ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें इस दौरान हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है, ये खूंटी की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से ये मिली थी और उनसे बातें की थी। और ये रहा आपका हाई कोर्ट का
बिल्डिंग। ये जो हाई कोर्ट है ये 2000 ये इसकी इनॉग्रेशन किया था हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने। और यह जो बिल्डिंग है यह पहले जो जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 2000 में, तो उसके बाद वहां पे ओल्ड बिल्डिंग में ही हाई कोर्ट का सारा कार्रवाई चल रहा था। और उसके बाद ये अब जाके वहां पे न्यू बिल्डिंग बनी है जो 72 एकर्स में है। और इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने। और ये है देवघर। यहाँ पे ये जो उनकी 3 दिवसीय यात्रा थी उसी का ये भी एक हिस्सा है। यहाँ भी हमारी राष्ट्रपति गई थी। और अब होता है हमारे आज के सेशन का अंत। आपको हमारा सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर्स भी आप ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। धन्यवाद। जोहार दोस्तों, झारखंड के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज आपके जो करंट अफेयर्स की जो झारखंड की सीरीज चल रही है उसका जो है यह 5th सेशन है। और इसके पहले हमने फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये सारे करंट अफेयर्स हमने कर लिए हैं। आज आपका जैसे आज हो जाता है 6 मार्च और आपकी जो परीक्षा है वो होनी है अब 17 मार्च को। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने जनवरी के करंट अफेयर्स से स्टार्ट किया है। अब हम रिवर्स वे में आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट कराते जाएंगे मंथली वाइज। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है झारखंड का तसर सिल्क। तो इसके ये जो हमारा इस बार 75th रिपब्लिक डे मनाया गया था जनवरी में, उसमें जो है झारखंड की तरफ से तसर सिल्क का जो है वो झांकी प्रदर्शित की गई थी। और इस परेड में जैसा कि आप जानते हैं 75th जो रिपब्लिक डे था इसमें टोटल 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की झांकियां प्रदर्शित की गई थी। और ये झारखंड का था तसर सिल्क का थीम। और ये जो तसर सिल्क का प्रदर्शनी था इसमें जो है इसके साथ स्टैचूज थे हमारे ट्राइबल वुमेन वॉरियर्स के। तो ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये नाम थे सिनांगी दाई, कैली दाई और चंपू दाई। ये तीनों नाम आप जरूर याद रखेंगे। और साथ ही इसमें जो है तसर सिल्क के लाइफ साइकिल, कोकून प्रोडक्शन और उसके वेविंग को दिखाया गया था, प्रदर्शित किया गया था। यहाँ पे अगर हम झारखंड के बारे में बात करें तो ये जो है झारखंड, ये टोटल हमारे देश में जो तसर सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें टोटल 76.4% सिर्फ झारखंड का शेयर है। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। और झारखंड में जो ये यहाँ पे दुमका का मयूराक्षी ब्रांड तसर है वो देश से भी आगे मतलब विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। और ये जो आपका दुमका डिस्ट्रिक्ट है, तो दुमका में अगर हम देखें तो दुमका में टोटल 10 ब्लॉक्स हैं। और ये जितने भी 10 ब्लॉक्स हैं इन सारे ब्लॉक्स में तसर सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो एक बार आप यहाँ ब्लॉक्स देख लेंगे, टोटल 10 ब्लॉक्स हैं। और अगर आपको याद होगा तो दुमका डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस डिवीज़न में आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दुमका किस डिवीज़न में है और उस डिवीज़न में टोटल कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप ये भी बताएंगे। अगर यहाँ पे मैं आपको दुमका में कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बता दूँ तो दुमका में एक मलूटी गांव है। ये जो मलूटी विलेज है इसे गुप्त काशी भी कहते हैं, यानी छिपे हुए वाराणसी के नाम से जानते हैं। जहाँ पे 108 मंदिर थे लेकिन अब यहाँ पे केवल 72 मंदिर ही बचे हैं। तो थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी अगर क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं इसलिए इसे मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। और ये किस रिवर पे है, तो यह चीला रिवर पे स्थित है यह आपका गांव। और यहाँ पे कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी हैं जैसे तातलोई है या भुरभुरी रिवर के तट पर है। और एक इम्पॉर्टेंट डैम बता देती हूँ मैं यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट डैम है मसानजोर डैम।
ये 1950 में बनाया था। और ये किस पे बना था? तो यह मयूराक्षी रिवर पे बना था। इस रिवर पे यह डैम बना था, मसांजोर डैम। इसे हम कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं। तो बस ये थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा ये है क्लीनेस्ट सिटी जमशेदपुर। इसे जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के रैंकिंग में जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी JNAC है, इसे टॉप प्लेस मिला है। और ये जो कैटेगरी है पॉपुलेशन कैटेगरी 1 to 10 लाख की पॉपुलेशन कैटेगरी में यह टॉप किया है यह जमशेदपुर। ये झारखंड में फर्स्ट प्लेस पे है और ऐसा यह 5वीं बार है, यानी 5th कंसेक्यूटिव टाइम जमशेदपुर क्लीनेस्ट सिटी झारखंड का बना। और अगर इंडिया में रैंक देखें तो इंडिया में रैंक है 43rd और कैटेगरी सेम है 1 to 10 लाख की पॉपुलेशन कैटेगरी में इंडिया में इसका रैंक 43rd है। और ये जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ये जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इस सर्वेक्षण में इतने ये मार्क्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस देखते जाना है। और जमशेदपुर सिटी को इसमें ODF प्लस और 3 स्टार सर्टिफिकेशन भी मिला है। और अगर हम देखें तो ये जो आपका JNAC है, इसके द्वारा उस एरिया में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं, जैसे RRR कैंपेन। RRR यानी रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज, और होम कंपोस्टिंग, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता के दो रंग, कबाड़ से जुगाड़ इत्यादि। ये सारे अवेयरनेस वहाँ पे चलाए गए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। और ये रहा आपका अब ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम के बारे में अगर आपको याद होगा तो ईस्ट सिंहभूम आपका कहाँ पे आता है? ईस्ट सिंहभूम अगर आपको मैप में याद होगा तो यह कोल्हन डिवीजन में आता है। कोल्हन डिवीजन में आता है। और कोल्हन डिवीजन में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो कौन कौन है? एक सरायकेला खरसावा आ जाता है, फिर ये ईस्ट सिंहभूम इधर आ जाता है और इधर वेस्ट सिंहभूम आ जाता है। तो ये थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते जाइए और मैप भी देखते जाइए ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रह सके। और यहाँ पे अब मैंने आपको वैसे लास्ट सेशन में बताया था जमशेदपुर से रिलेटेड, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था जमशेदपुर जो है इसका ओल्ड नेम है साकची। और इसे आपको ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका जो नेम था साकची, इससे जमशेदपुर किसने किया और किनके सम्मान में किया, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब ये है आपका झारखंड का गोल्फ कप, जिसे ऑर्गेनाइज किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII द्वारा। और किसके साथ? तो यंग इंडियन जमशेदपुर चैप्टर के कोलैबोरेशन के साथ इसे वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा गोल्फर्स ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे आपके लिए 2 नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक ये नाम है विभूति अदेसरा और दूसरा निखिल अदेसरा। विभूति अदेसरा जो है ये स्टैंड आउट परफॉर्मर रही थी। उन्होंने ना केवल विनर्स ट्रॉफी जीती, साथ ही वो बेस्ट ग्रॉस लेडीज टाइटल को भी उन्होंने जीता। तो आप इसे याद रखेंगे। और ये जो निखिल अदेसरा है ये जेंटलमैन कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर के खिताब को इन्होंने जीता। और बाकी यहाँ पे मैंने और भी कुछ विनर्स के लिस्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप इन्हें देखते जाएंगे। अब ये है हमारा नेक्स्ट, इसमें ये क्या है कि ये पेंशन एज को रिड्यूस किया गया है। जो झारखंड की कैबिनेट है उन्होंने क्या किया है कि जो भी स्टेट के वुमेन और SC/ST कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए पेंशन के जो एज थे वो उसे रिड्यूस कर दिया गया है। अब जितने भी ट्राइबल्स और दलित्स होंगे स्टेट के वो सभी अब 50 ईयर्स के बाद ही पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जबकि पहले जो ये एज लिमिट थी वो 60 ईयर्स थी। और साथ ही कैबिनेट द्वारा 2 अप्रूवल और है यहाँ पे जो वुमेन होंगी, जो भी पुअर प्रेग्नेंट वुमेन है स्टेट की, उनके लिए 1500 रुपीज़ का स्पेशल किट का स्कीम लाया गया है, जिसमें कुछ ये इम्पॉर्टेंट आइटम्स होंगे उनके लिए। और दूसरा अप्रूवल यानी 3rd अप्रूवल ये था कि जो
स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, उनके चेयरमैन बनाए गए हैं श्री योगेंद्र प्रसाद। तो बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको पेंशन से रिलेटेड एक और चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे जो जितने भी स्टेट के ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पे पेंशन की सुविधा है। यहाँ पे कुछ मंथ पहले उन्हें ओबीसी का स्टेटस भी दिया गया और साथ ही ये भी दिया गया कि वो अब हर महीने 1,000 रुपीज़ का उन्हें पेंशन मिलेगा। और ये किस स्कीम के तहत मिलेगा, तो वहाँ पे जो सीएम की स्टेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, स्टेट सोशल सिक्योरिटी, इसके तहत उन्हें जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें भी पेंशन का प्रावधान दिया गया है। तो ये क्योंकि उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके, इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, जो बहुत अच्छी है। अब हम देखते हैं ये पीएम जनमन बेनिफिशियरीज के बारे में। तो जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल ग्रुप्स, स्पेशली ये जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, इनसे वार्ता की थी। वर्चुअली ये उन्होंने वार्ता की थी। इस दौरान लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग कनेक्टेड थे प्रधानमंत्री जी से ऑनलाइन। और जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारे देश के, उसमें झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, गुमला, गोड्डा, साहिबगंज और खूंटी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स के जो भी ये प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, वह प्रधानमंत्री जी से सीधे वार्ता के लिए जुड़े थे। और इसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम जनमन उन्होंने पिछले साल लॉन्च की थी, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट की जो किस्त वो भी जारी की, जिससे 1 लाख बेनिफिशियरीज को फ़ायदा मिलेगा। और वहाँ पे जो इसी दौरान वहाँ पे हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे गुमला के विष्णुपुर ब्लॉक में। और वहाँ पे लगभग 600 प्रिमिटिव ट्राइब्स वहाँ पे असेंबल थे, ताकि वो मोदी जी से बात कर सके। और अगर हम बात करें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स की, तो झारखंड के 32 ट्राइबल ग्रुप्स में 8 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो उसके नाम है असुर, बिरोहर। ये सारे नाम्स मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, आप इन्हें एक बार देख लेंगे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे 8 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के नाम आप जरूर याद रखेंगे। और ये जो पीएम जनमन स्कीम है, ये पिछले साल 15 नवंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि ये जितने भी प्रिमिटिव ट्राइबल्स के लोग हैं, इन्हें बेसिक एमिनिटीज़ लाइक पक्का हाउस, स्वच्छ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मोबाइल कनेक्टिविटी और जितने भी हेल्थ सर्विसेज हैं, ये सारे इन्हें प्रोवाइड किए जा सके, इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। आप मुझे बताएंगे कि 15 नवंबर को तो ये लॉन्च हो गया था, लेकिन 15 नवंबर को ये क्या मनाया जाता है, आप ये मुझे बताएंगे, क्योंकि ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताएंगे कि 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये है तिरुपति बालाजी रेप्लिका इन देवघर। देवघर यानी देवताओं का घर, इसका हिंदी में यही मीनिंग होता है, देवताओं का घर। इसे आप बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे तिरुपति टेम्पल जो है उसकी रेप्लिका बनाई जाएगी, जो स्टेट के, ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। इसके लिए झारखंड सरकार ने 100 एकर्स की ज़मीन को ऑफर किया है। और यह किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो ये जो है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी, इसके द्वारा यह बनाया जाएगा। और ये जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है, इसका एम है कि वो देश के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में तिरुपति बालाजी के रेप्लिका को वो बनाएगी। तो इसी के तहत देवघर में भी बनाया जाएगा। और कुछ स्टेट्स में बनाया जा चुका है, यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स दे दिए हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बनाया जा चुका है। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने देवघर को। देवघर का ये यहाँ पे मैंने आपके सामने मैप रख दिया है, आप देख सकते हैं देवघर में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं। टोटल यहाँ पे 10 ब्लॉक्स हैं। आपको एटलीस्ट इतना याद रखना है, सारे ब्लॉक्स के नेम याद रहे ना रहे, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आपको याद रहे कि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एटलीस्ट कितने ब्लॉक्स हैं।
और यहाँ पे जो देवघर है आपका वो किस ब्लॉक में आता है? अगर आपको याद होगा मैप झारखंड का, तो ये लगभग कुछ ऐसा है। ये लगभग कुछ इस तरीके का है। और ये कितने यहाँ पे डिविजन्स हैं? टोटल 5 डिविजन्स हैं आपके। तो 5 डिविजन्स में यहाँ पे आपका हो जाता है इधर पलामू, ठीक है, और इधर हो जाता है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, और इधर हो जाता है आपका संथाल परगना डिवीजन, और इधर हो जाता है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, और ये इतना हो जाता है। और इधर नीचे आपका हो जाता है कोल्हन डिवीजन। अगर आपको याद है कि इस संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोल्हन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो इधर 5 हैं, और इधर 3 हैं, और यहाँ पे नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में कितने हैं? तो इधर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, और ये भी याद रहना चाहिए कि सारे का हेडक्वार्टर कहाँ है। और अभी जैसा कि हम देवघर को देख रहे थे, तो देवघर आपका कहाँ आ जाता है? ये संथाल परगना में आ जाता है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो संथाल परगना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। अब अगर हम देवघर के बारे में 1-2 चीज़ें और देख लें, तो देवघर में जो है, देवघर में ही आपका त्रिकुट हिल्स भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो देवघर है इसका एक प्राचीन नाम भी था, ये नाम था हरितकीवन। इसे हरितकीवन या फिर केतकीवन के नाम से भी हम जानते थे प्राचीन समय में। तो बस ये छोटा सा फैक्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर याद से बताएंगे कि देवघर, और ये भी बताएंगे कि देवघर जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा है, उस मतलब झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट्स देवघर से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने सेशन का अंत करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए और अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में। जोहार दोस्तों, झारखंड के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है हमारा सीरीज का 6th सेशन। आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी कंप्लीट करते जाइए। और आज हम आपको हमारे इस सीरीज का 6th सेशन देखने को मिलेगा। इसमें हम दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आपको इस सेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ये है, इसका लिंक आप यहाँ पे जाएंगे, इस सेशन का पीडीएफ आपको कंप्लीट वहां पे देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 8 मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जैसा कि आपको पता है आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर ये जो 2024 का था, 24 का इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इसमें यूएन द्वारा यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस साल का जो थीम है वो अगर आपको पता है तो आप अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। इस साल का थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन। इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, यानी इन्वेस्ट इन हर फ्यूचर, इन्वेस्ट इन हर गोल्स, इन्वेस्ट इन हर क्रिएटिविटी, इन्वेस्ट इन हर पैशन, इन्वेस्ट इन हर प्रेस फ्रीडम एंड इन्वेस्ट इन हर स्किल्स। यानी आपको अपने लाइफ में इन्वेस्ट करना है। आपकी जिंदगी का सबसे प्रेशियस चीज आपकी जिंदगी है, इसलिए अपने स्किल्स एंड डेवलपमेंट्स पे फोकस कीजिए, उन पे इन्वेस्ट कीजिए और अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों तक पहुंचिए। आज हम स्टार्ट करते हैं दिसंबर का करंट अफेयर्स। उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ स्कीम्स का जिक्र किया गया है कि 50 वर्ष की उम्र से महिलाओं को पेंशन, विधवा पुनर्विवाह योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, एकल और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन, और ये जो 55,000 महिला सखी मंडल है इन्हें 825 रुपए
825 करोड़ रुपए का सहायता या क्रेडिट दिया गया है। तो हम आज ये स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे सेशन को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा झारखंड वृद्धा पेंशन योजना। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि वुमेन जो भी राज्य झारखंड राज्य की जो भी वुमेन है, उन्हें और SC ST कैटेगरी के जो भी लोग हैं, उन्हें जो है 50 वर्ष की उम्र से ही पेंशन का लाभ मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में। और यहाँ पे जो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट में जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं, उन्हें भी स्कीम इस पेंशन का लाभ मिलेगा। और अभी जो हमारे झारखंड राज्य में लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर्स हैं और इन्हें जो यह सुविधा पेंशन की मिलेगी, यह मुख्यमंत्री राज्य श्रम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ये इन्हें यह पेंशन मिलेगा। 1,000 रुपए हर महीने इन्हें मिलता जाएगा। और ये इसके लिए 18 साल के बाद से ही एलिजिबल है ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटीज के लोग। ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इन्हें OBC का स्टेटस भी दिया गया है इस कम्युनिटीज के लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट है झारखंड का मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना। यह रिसेंटली ही स्टार्ट किया गया है, कुछ दिन पहले, यानी ये 6 मार्च को ही स्टार्ट किया गया है। ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। और इसमें क्या है ना कि इसमें प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए की है इस स्कीम के तहत। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है। नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं अच्छे से इस स्कीम को, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है झारखंड का फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। इस योजना में के बारे में अगर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखें तो ये इसे सितंबर 2020 में स्टार्ट किया गया था, ताकि इससे जो भी वो सभी महिलाएं जो हड़िया और शराब के जैसे कार्यों से जुड़ी हुई है, उन्हें जो है मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके, उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज दी जा सके, ताकि उन्हें फिश प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन, ये इन जैसे कार्यों से जोड़ा जा सके। इसके लिए यह जो योजना है यह स्टार्ट की गई थी। और ये इस योजना में स्टार्टिंग में महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये फूलो झानो कौन थी? तो ये फूलो झानो जो है, ये 2 बहनें थी, फूलो मुर्मू एंड झानो मुर्मू। आपने इन दोनों के बारे में सुना होगा, आपने हुल रिवोल्ट के बारे में सुना होगा। इन्होंने अपने भाइयों सिद्धू कान्हू के साथ मिलकर, सिद्धू कान्हू, चांद एंड भैरव, इनके साथ मिलकर हुल रिवोल्ट को लीड किया था। तो आप तो हुल रिवोल्ट के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्कीम के बारे में देखते हैं। यह है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 2019 में जब यह स्कीम लॉन्च की गई थी तो इसका नाम था किशोरी समृद्धि योजना। इसका नाम क्या था? किशोरी समृद्धि योजना। और इसे 2019 के बाद 2022 में इसका नाम बदल दिया गया, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। यह इसका नाम 2022 में किया गया। और इस स्कीम में अगर इम्पॉर्टेंट चीजों को आप देख लें तो इसमें क्या है कि इसमें क्लास 8 और क्लास 9 में छात्राओं को 2500 और 2500 रुपए की राशि मिलती है। क्लास 10th, 11th और 12th में 5,000 रुपए की राशि मिलती है। और 18 साल के बाद इन्हें 20,000 रुपए की राशि मिलती है। अगर आप ये सारे इन सारे जो इन्हें मिलती है, इनको कैलकुलेट करें तो इन्हें टोटल 40,000 रुपीज का इस योजना में लाभ मिलता है इन छात्राओं को। तो इसलिए आप इस चीज को याद रखेंगे कि यह इसमें क्या क्या, किस कक्षा में कितना अमाउंट मिलता है। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे ईयर तो बता ही दिया है कि 2019 में किशोरी समृद्धि योजना के नाम से इसे स्टार्ट किया गया था और 2022 में इसका नाम सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया। अब यहाँ पे मैं आपको सावित्री बाई फुले के बारे में बताऊं तो इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। और इन्होंने पुणे में महिलाओं के लिए फर्स्ट स्कूल की शुरुआत की थी।
आप मुझे इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, जो आपको इनके बारे में अच्छी चीजें लगती हो, एक पॉइंट जरूर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप गूगल कीजिए, इनके बारे में पढ़िए और एक पॉइंट तो जरूर लिखिए हमारे कमेंट सेक्शन में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है नेशनल थांग टा चैंपियनशिप 2023। यह कब आयोजित हुआ था? तो यह रांची में 24 से 25 नवंबर को आयोजित हुआ था। यह रांची झारखंड के हरिवंश ताना भगत स्टेडियम में ऑर्गेनाइज हुआ था, यह नेशनल थांगटा चैंपियनशिप। और यह जो चैंपियनशिप है, एक बार अगर हम थांगटा का मीनिंग देख लें तो थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला। इसका ये मीनिंग हो जाता है, बस मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। और इस चैंपियनशिप में जो झारखंड के प्लेयर्स ने टोटल 23 मेडल्स को जीता था, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 12 ब्रोंज है। तो आप ये बस एक बार इनका बस ये याद रखेंगे कि कितने मेडल्स मिले थे। और इसमें जो है फर्स्ट, अगर हम रैंक की बात करें, जो भी स्टेट्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, तो फर्स्ट रैंक पे मणिपुर था, सेकंड पे जम्मू एंड कश्मीर था, एंड थर्ड पे आसाम था, और झारखंड जो है 23 मेडल्स के साथ फिफ्थ नंबर पे था। तो ये चीज को आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के नाम आपको दे दिए हैं। ये है राजकुमार किस्कू, सुरेश टूटू, पूनम कुमारी और सान्या सिंह। ये जो 4 प्लेयर्स के नाम है, इन लोगों को गोल्ड मिला था इस चैंपियनशिप में। तो आप एक बार इनके नाम याद रखेंगे कि ये किस से रिलेटेड है। तो ये थांगटा चैंपियनशिप से रिलेटेड है ये सारे प्लेयर्स। और इसमें अगर हम बात करें तो कौन किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इसमें जो है राजकुमार किस्कू, ये है धनबाद से। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, धनबाद से है। और ये सुरेश टूटू कहाँ से है? तो ये दुमका से है। और ये जो सान्या सिंह है वो पलामू से है। तो मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी आपको बता दिए, तो ये चीजों को आप याद रखेंगे। अब ये हो, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, इतनी सारी, बस इतना ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पे। यह अजरबैजान के अर्मेनिया के में यह आयोजित की गई थी। और इसका इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो ये अमीसा केरकेटा है, ये सिमडेगा की हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये किस गांव से है? तो ये कोनपाला पंडरी पानी गांव से है, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की। और इनकी जो कैटेगरी थी वो 54 किलोग्राम कैटेगरी थी। और ये पहली प्लेयर है झारखंड से जो पिछले 23 सालों में जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला बनी है। इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कौन सा मेडल है, सिल्वर मेडल है। और ये है अमीसा केरकेटा और ये सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की है। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, वहां से सलीमा टेटी भी है। तो वैसे सिमडेगा सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट जो है वो फुटबॉल प्लेयर्स के लिए फेमस है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अमीसा केरकेटा सिमडेगा की है, लेकिन वो बॉक्सिंग करती है। ये चीजें आपको याद रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना है इन चीजों में। नेक्स्ट है नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप। यह भी झारखंड में आयोजित की गई थी। यह रांची के सिद्धू कानू स्टेडियम खेल गांव में ये आयोजित हुआ था यह चैंपियनशिप। और इसमें झारखंड की जो ये सरिता कुमारी है, इन्होंने इसमें गोल्ड जीता था। और ये स्प्रिंट इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता था। ये चीज ये आप याद रखेंगे। और ये लोहरदग्गा डिस्ट्रिक्ट की है सरिता कुमारी। और अगर हम लोहरदग्गा और सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जैसे यहाँ मैप में आपका यहाँ पे है सिमडेगा एंड लोहरदग्गा, तो ये आपका आ जाता है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में। ये चीजें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ सिमडेगा के बारे में जान लें थोड़ा सा, अगर मैं आपको बता दूं, तो ये जो आपका सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम वीरू कैलाशपुर परगना के नाम से भी जानते थे। सॉरी, वीरू कैसलपुर परगना, इस नाम से हम क्यों जानते थे? क्योंकि यहाँ पे गजपति डैन किंगडम, यहाँ पे गजपति किंगडम के राजा गंगा वामसी,
इनका शासन था सिमडेगा में पहले, इसलिए इसे हम पहले वीरू कैसलपुर परगना के नाम से भी जानते थे। ये पहला बहुत मतलब ये पहले का नाम है, आप बस इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। और लोहरदग्गा के बारे में भी मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता देती हूँ। तो लोहरदग्गा जो है, इसका जो उल्लेख है अकबर की एक किताब है आईने अकबरी, उसमें इसका उल्लेख हुआ है लोहरदग्गा का, किस्मते लोहरदग्गा। उस बुक में लिखा है किस्मते लोहरदग्गा। आप मुझे बताएंगे कि ये जो अकबर की आईने अकबरी बुक थी, इसे किसने लिखा था, इसके राइटर कौन थे, और उसने किस लैंग्वेज में इस बुक को लिखा था, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे अगर हम लोहरदग्गा की बात करें, तो लोहरदग्गा जो है वो दो शब्द से बना है, लोहार एंड दागा। इसमें लोहार जो होता है वो, लोहार मतलब जो लोहा बनाने वाले, और डागा मतलब होता है सेंटर, यानी लोहरदग्गा का मतलब हो जाता है सेंटर ऑफ आयरन माइनिंग। ये लोहरदग्गा का एक सिंपल सा मीनिंग हो गया, मैंने बस बता दिया। अब देखते हैं ये नेक्स्ट हमारा है, ये कौन है, ये है हमारे झारखंड के नए चीफ सेक्रेटरी। इनका नाम है मिस्टर लाल बियाकलुआंगा खियांगते। नाम जैसा भी है आपको याद रखना है, याद रह जाएगा, आप बस इन्हें रिवाइज करते रहेंगे। और ये कहाँ से है, ये मिजोरम से हैं, बिलोंग करते हैं। और ये अब भी हमारे नए झारखंड के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। और इनके पहले थे मिस्टर सुखदेव सिंह, इनके पहले मिस्टर सुखदेव सिंह थे झारखंड के चीफ सेक्रेटरी, और अब है लाल बियांग तुआलांगा खियांगते। और ये 31 अक्टूबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, ये है 100 स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग। इसमें जो है, इस रैंकिंग में रांची को सेकंड पोजीशन मिला है, और ये जो गुजरात का सूरत सिटी है यह फर्स्ट प्लेस पे है। रांची की हम बात करें तो रांची जो है 2021 में इसे 12th पोजीशन मिला था, और इसके बाद 2021 के बाद यह लास्ट ईयर 2000 ट्वेल्थ 2022 में, हाँ 2022 में यह 5th रैंक पे आ गया था। और उसके बाद फिर इंक्रीज ये डेवलप करते हुए अभी रिसेंट के रैंकिंग में यह सेकंड पोजीशन पे आ गया है। तो आप याद रखेंगे कि 100 स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग जो जारी हुई है, उसमें जो है रांची वो सेकंड पोजीशन पे है, और फर्स्ट पोजीशन पे है गुजरात का सूरत सिटी। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग। नीति आयोग ने पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है फॉर एबीपी यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इस रैंकिंग में अगर हम देखें तो इसमें ज्योग्राफिकली 6 जोन्स वाली रैंकिंग है ये। इसमें सभी ब्लॉक्स को टोटल 6 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था, और इस जोन्स में जो ईच जोन है, प्रत्येक जोन में से 2 ब्लॉक्स को रैंकिंग दी गई थी। और ये जो रांची है झारखंड है, ये जोन 6 में लाई करता है, ईस्टर्न इंडिया। इस जोन 6 में पहले रैंक पे था सिवान बिहार का अंडार ब्लॉक, और दूसरे रैंक पे है झारखंड दुमका का रामगढ़ ब्लॉक। तो एकदम बिल्कुल आपको याद रखना है कि नीति आयोग द्वारा पहली बार डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, किसके लिए, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के लिए, जिसमें रामगढ़ जो है झारखंड दुमका का, वह सेकंड रैंक पे है, और फर्स्ट रैंक पे है बिहार के सिवान का अंडार ब्लॉक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और अगर हम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात करें तो इसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य है कि जो भी देश के अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं उनका डेवलपमेंट करना, उन वहाँ के जो भी रहने वाले हैं उनकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना,
और इस प्रोग्राम में जितने भी 27 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज, इनके 500 ब्लॉक्स को इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें नीति आयोग के बारे में, सब इसके पहले आप मुझे एक काम करेंगे, यहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, आप मुझे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में बताएंगे कि यह किस ईयर में लॉन्च किया गया था, इसकी लॉन्च डेट क्या थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम लोग यहाँ पे नीति आयोग को देख लेते हैं। नीति आयोग जो है ये किस ईयर लॉन्च हुआ था, सॉरी, नीति आयोग को किस ईयर एस्टैब्लिश किया गया था, तो यह 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके जो अभी हमारे सीईओ हैं वो है श्री BVR सुब्रमण्यम, ये हमारे अभी सीईओ हैं नीति आयोग के। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये सारी चीजों को आप याद रखेंगे और कमेंट सेक्शन में आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का लॉन्च डेट जरूर बताएंगे। अब ये हम देख लेते हैं मॉक ड्रिल ऑन फ्लड रेस्क्यू इन हटिया डैम। ये जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसकी 5 टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ की एक टीम के द्वारा फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए मॉक ड्रिल को कंडक्ट किया गया था। और यह सब पहली बार है जब रांची और सारे जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी झारखंड के ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया था। और यह मॉक ड्रिल जो है एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिगेडियर BS ठाकुर, इनके गाइडेंस में इस ड्रिल को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बस अब हमारा आज का सेशन यही होता है खत्म। हमने दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया। आप मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। आपको आज है महाशिवरात्रि, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।